Hello students, welcome back here. Today in this lecture we are going to discuss one of the very most interesting topics that is the about the fertilization in the case of sexual reproduction in flowering plants. In our previous lecture we have discussed about the pre-fertilization event और प्री-फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग देखे थे वहाँ पर प्री-फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो इवेंट्स और होता है. दे आर फर्स्ट वन इज गेमेटोजेनेसिस एंड अनदर वन इज गेमेट ट्रांसफर. गेमेटोजेनेसिस का मतलब है, आई एम डूइंग ए क्विक रिविजन. गेमेटोजेनेसिस मीन्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिलीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गेमेट्स. देयर इज अ मेल गेमेट एंड द फीमेल गेमेट. मेल गेमेट प्रोसेस, मेल गेमेट जो बनता है उस प्रोसेस को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं एंड फीमेल गेमेट जो बनाया जाता है उस प्रोसेस को हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस करते हैं. और उसके बाद हम लोग देखे थे कि मेल गेमेट बनने के बाद मेल गेमेट हैज टू बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज गेमेट ट्रांसफर. तो गेमेट ट्रांसफर के लिए हम लोग एक टर्म यूज किए थे दैट यू माइट रिमेंबर, दैट इज नोन एज पोलिनेशन. एंड पोलिनेशन दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज ऑटोगेमी एंड एलोगेमी. There is cell pollination and cross pollination. Up to this we have learnt. So now without delay let us start here about the fertilization events, and this is going to be very much interesting for you. So here pollen grain has lain on the stigma. This is the pollen grain. यहाँ पर pollen grain जो है ये stigma पर land कर चुका है. Okay, this one is the pollen grain and this is the stigma, style, ovary. So फर्टिलाइजेशन करने के लिए फर्टिलाइजेशन में देयर आर अगेन 4 सब स्टेजेस. 4 गो सब स्टेजेस और होता है. दे आर पहला जो है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन एंड द पोलन ट्यूब. उसके बाद होगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल. फिर उसके बाद होगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रायो. एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल. फिर ओव्यूल के अंदर में होता है एम्ब्रायो. फिर उसके बाद लास्ट में जो होगा that will be the fusion of gametes and that is going to be the last process, fusion of gametes, that is syngamy होगा. So here पहला वाला जो है pollen tube has land on the stigma. Now this pollen grain has land on the stigma. Now this pollen grain is going to receive, जब ये land हो जाता है तब इसको स्टिग्मा से इसको सेलुलोस मिलता है, that is the starch मिलता है. starch जो होता है, that starch is the food material of the pollen grain and this pollen grain absorbs starch from the stigma. starch को absorb कर लेता है, cellulose को absorb कर लेता है और फिर यही cellulose को absorb करने के कारण से the pollen grain now gets food और फिर it bursts and develops a small tube like structure. ऐसा एक छोटा सा tube like structure बनाएगा. this small tube like structure जो यहाँ पर बना है that is called as the pollen tube. Okay, so यहाँ पर कुछ conditions होते हैं. That is most preferably required for the germination of the pollen tube. यहाँ पर germination, pollen tube को germination करने के लिए 20 to 30 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर जो है, ये मेन टेम्परेचर जो है, this is the most favorable temperature for the growth of the pollen tube. सो पोलन ट्यूब जो है इसको ग्रो करने के लिए 20 to 30 डिग्री सेल्सियस रिक्वायरमेंट लगेगा. उसके बाद 2 एलिमेंट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड, दैट इज द बोरॉन एंड कैल्शियम आयंस. कैल्शियम आयंस जो होता है Ca2 आयंस, Ca2 पॉजिटिव आयंस. सो दिस बोरॉन एंड कैल्शियम आयंस एंड टेम्परेचर ऑफ द रेंज ऑफ 20 to 30 डिग्री सेल्सियस ये चाहिए पोलन ट्यूब को फॉर द बेस्ट ग्रोथ, फॉर देयर बेस्ट ग्रोथ. सबसे एकदम बेस्ट ग्रोथ, अच्छे से ग्रोथ करने के लिए ये टेम्परेचर चाहिए और फिर बोरॉन एंड कैल्शियम आयंस चाहिए. तो यहाँ पर अब जैसे ये यहाँ नाइबरिंग एरिया से ये सेलुलोस एब्जॉर्ब करते रहेगा, स्टार्च एब्जॉर्ब करते रहेगा, वैसे ही ये जो है इट विल फर्दर इलोंगेट एंड इलोंगेट एंड इलोंगेट करके ये जो है इट विल रीच यहाँ पर. इसके अंदर में क्या होता है, देयर इज द ओव्यूल एंड फिर उसके अंदर में देयर इज द एम्ब्रायो सेक. एम्ब्रायो सेक के अंदर में फिर यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी एंटीपोडल सेल्स, देयर विल बी साइनर्जिड, देयर विल बी द एग सेल. यहाँ पर सब कुछ होगा इसके अंदर में, दैट आई एम गोइंग टू शो यू, जस्ट नाउ वेट फॉर सम टाइम. तो ये पोलन ट्यूब यहाँ पर जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके इट विल ट्राई टू एंटर
दिस ओव्यूल, ये ओव्यूल जो है, ओव्यूल एंटर करना चाहेगा। तो ओव्यूल जो एंटर करेगा वो हमारा सेकेंड स्टेप में आएगा। इट विल बी द सेकेंड स्टेप, दैट इज एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। ओव्यूल में एंटर करेगा। एंड दिस एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल कैन टेक प्लेस फ्रॉम 3 साइड्स, 3 साइड से हो सकता है, पोरोगेमी से, चलाजोगेमी से और फिर माइक्रोपाइलर एंड से। ठीक है, पोरोगेमी से हो सकता है, चलाजोगेमी से हो सकता है एंड मेसोगेमी से हो सकता है। तो 3 वे से हो सकता है। अब यहाँ पर ये पोलन ट्यूब जो है, दिस पोलन ट्यूब हैज कम नियर द ओव्यूल, दिस इज द, ये जो है यहाँ पर दिस इज द ओव्यूल। ओव्यूल में अब ओव्यूल के पास आ चुका है। तो ओव्यूल के फिर अंदर में जो एंट्री होगा, एंट्री होने से पहले यहाँ पर लेट अस सी समथिंग मोर। इसके अंदर में एक पोलन ग्रेन के अंदर में क्या होता है, इनसाइड ए पोलन ग्रेन देयर इज अ वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड ए जेनरेटिव न्यूक्लियस। ये यहाँ पर एक जेनरेटिव सेल है एंड दिस इज ए वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, दिस इज द वेजिटेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होता है दिस इज लार्जर इन साइज एंड दिस वन इज द generative cell will be smaller in size. So this generative cell is going to take part in the actual reproduction process and this vegetative cell provides nourishment, ये nourishment provide करता है and pollen grain को गाइड, पोलन ट्यूब को गाइड भी करता है कि कहाँ से कौन सा जगह जाना है, इसको ओव्यूल किधर है, एम्ब्रायो किधर है, एम्ब्रायो सेक किधर है, ये गाइड करता है और पोलन ट्यूब का ग्रोथ करवाता है। सो दिस वेजिटेटिव सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब एंड जेनरेटिव सेल कंटेन्स द, इसके अंदर में होगा विल कंटेन द रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस दैट इज द मेल गैमेट। जेनरेटिव सेल के अंदर में ही there will be male gametes, 2 male gametes will be formed inside this generative cell, इसके अंदर। so जब ये पोलन ट्यूब ऐसे जब ये पोलन ग्रेन ऐसे करके ट्यूब बनता है तब यहाँ पर जो टर्मिनल पोजीशन ऑक्युपाई करता है, टर्मिनल पोजीशन मतलब आगे वाला जो पोजीशन ऑक्युपाई करता है दैट विल बी द वेजिटेटिव सेल। पहले ये वेजिटेटिव सेल जो है, दिस वेजिटेटिव सेल विल एंटर द पोलन ट्यूब फर्स्ट, पहले ये एंटर करेगा, फिर उसके बाद ये जेनरेटिव सेल जो है ये फिर बाद में उसको फॉलो करेगा, उसको बाद में एंटर करेगा। सो हियर सी, अब यहाँ पर ये पोलन ट्यूब से दिस वन इज द, सपोज लेट अस से दिस वन इज द वेजिटेटिव सेल एंड दिस वन इज द जेनरेटिव सेल। सो ऐसे है, कुछ इस तरह होगा। वेजिटेटिव सेल विल ऑक्युपाई द टर्मिनल पोजीशन, ये पहले आएगा एंड जेनरेटिव सेल विल फॉलो द वेजिटेटिव सेल को फॉलो करेगा। इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, जब ये डेवलप करेगा, डेवलप करते करते जेनरेटिव सेल जो है, वेजिटेटिव सेल जो है, इट गेट्स डीजेनरेट्स, वेजिटेटिव सेल डीजेनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और ये जेनरेटिव सेल जो है, नाउ जेनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल ये नष्ट हो गया, यहाँ पर ये डिजेनरेट हो गया है, सो देयर इज नो वेजिटेटिव सेल। नाउ दिस जेनरेटिव सेल विल अंडरगो माइटोसिस डिवीजन। तो माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, जैसे ये एक ट्वाइस एन होता है, ट्वाइस एन यहाँ पर एक ट्वाइस एन का है, तो ये ट्वाइस एन से 2 सेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होगा और वो भी ट्वाइस एन ही होगा। मतलब कि क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन इन द केस ऑफ माइटोसिस डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर मेंटेन किया जाता है। द क्रोमोसोम नंबर इन द केस ऑफ डटर सेल्स विल बी इक्वल टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल। सो यहाँ पर जो ये जेनेटिव सेल है, इसके अंदर में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज एन, हैप्लॉइड वाला न्यूक्लियस है इसके अंदर में। जेनेटिव सेल के जो अंदर में न्यूक्लियस है इट इज हैप्लॉइड है, दैट इज इट हैज ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसके अंदर में। तो ये तो मैं एक एग्जांपल दिया था। अब यहाँ पर क्या है, एन है, जेनेटिव सेल के जो अंदर में न्यूक्लियस है ये एन है। नाउ इट विल गो माइटोसिस डिवीजन टू फॉर्म एन, ऐसे करके 2 गो न्यूक्लियस और बन जाएगा एंड दिस 2 न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी द मेल गैमेट्स। सो यहाँ पर ये जेनेटिव सेल जो है
ये माइटोटिक डिवाइड करके, माइटोसिस डिवीजन करके यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स बन चुका है। एंड नाउ दिस 2 मेल गैमेट्स विल एंटर, ओके, वन आफ्टर अनदर। तो जब ये एंटर करेगा तो एंटर करने का जो रूट है, इट कैन ऑक्युपाई 3 पाथवेज, इट कैन फॉलो 3 रूट और 3 पाथवेज टू एंटर इनसाइड द ओव्यूल के अंदर में। सो एक ऐसा हो सकता है, it may occur, it may enter the this ovule through the, जैसे कि ये आया यहां पर, ये क्या है, दिस इज द प्लासेंटा, यहां पर एक ऊपर में टिश्यू रहता है, दिस इज प्लासेंटा, ओके। ये जो है हमारा ये पूरा एकदम ये ओवेरी है, दिस इज ओवेरी। ओवेरी को ओवेरी से ये कनेक्ट करके रखता है, ओवेरी से ये ओव्यूल जो है इसको कनेक्ट करके रखने वाला जो ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, दैट इज नोन एज द प्लासेंटा, ओके। ये ओवेरी है, दिस इज द ओवेरी, एंड ओवेरी के अंदर में ओव्यूल, दिस इज द ओव्यूल, एंड ओव्यूल के अंदर में फिर से एम्ब्रायो सेक, ओके, लाइक दिस, ऐसा सीक्वेंस है, दिस इज द ओवेरी, दिस इज द ओव्यूल, and this one is the embryo sac. So the pollen tube has first to enter into this ovule, पहले ovule में enter करना पड़ेगा। So now this is the pollen tube, ये pollen tube आ रहा है। अगर ये pollen tube इस तरफ से enter करता है from the chalazal region, ये जो region है, ये region क्या है, this region is known as the chalazal region, chalazal end or chalazal region. So if the pollen tube enter the ovule from the chalazal region, ऐसे करके चलाजा के तरफ से अगर एंटर किया, then it will be known as chalazogamy. So chalazogamy means if the pollen tube enter the ovule from the chalazal end, ये चलाजल एंड से अगर एंटर कर रहा है, देन इट विल बी नोन एज चलाजोगेमी। अगर ये पोलन ट्यूब फिर जाकर के चलाजा से एंटर ना करके माइक्रोपाइलर एंड से ये एंटर करे, विच वन इज द माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, ये है माइक्रोपाइलर एंड, ओके। सो इफ द पोलन ट्यूब एंटर्स लाइक दिस, ऐसे करके ये आया और ऐसे करके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से अगर ये पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड एज पोरोगेमी। सो पोरोगेमी मीन्स इफ द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से। इट कैन ऑकर इन अनदर, इट कैन टेक द अनदर पाथ, दूसरा भी ये पाथ ले सकता है, ऐसे करके ये ऐसे फ्यूनिकल, दिस वन इज द फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल है जो प्लासेंटा को, ये प्लासेंटा को ओव्यूल से कनेक्ट करके रखता है, दैट इज नोन एज द प्यूनी फ्यूनिकल। सो ये अगर पोलन ट्यूब ऐसे करके फ्यूनिकल से डायरेक्ट आए और ये इंटीगुमेंट होकर के ऐसे फिर अगर आए, इंटीगुमेंट होकर के ऐसे ये एंटर करे, दिस वन, दिस आर द इंटीगुमेंट्स, एंड इंटीगुमेंट्स में भी ये बाहर, दिस इज द आउटर इंटीगुमेंट and this one is the inner integument. So if this pollen tube is entering the ovule right from the funicle and again into the integuments, integument के through से अगर enter कर रहा है, then it will be called as mesogamy, entering from the integuments, entering through the integuments के through से enter कर रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे मेसोगेमी। सो ये अब हो गया। नाउ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। नाउ द पोलन ट्यूब हैज एंटर इनटू द ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर में ये मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स लेकर के आ चुका है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो जो मेन रीजन है जहां पर एग सेल है, उसके अंदर में एंटर करना पड़ेगा। सो लेट अस सी हियर, नाउ हियर दिस पोलन ट्यूब हैज एंटर्ड द ओव्यूल। यहाँ पर ये पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल के अंदर में एंटर कर गया, एंड ये ओव्यूल का अंदर में जो एंटर करता है, इसका ये कोई भी पॉइंट से एंटर कर सकता है, आइदर फ्रॉम द चलाजल रीजन और फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड और फ्रॉम द इंटीगुमेंट्स।
बट एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रायो सेक जो करेगा, दैट इज द थर्ड स्टेप जो है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायो सेक में जो एंट्री करेगा, इट विल टेक प्लेस ओनली फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड। ओव्यूल में एंटर ये कोई भी रूट से, कोई भी तरफ से कर सकता है, चलाजेल से, माइक्रोपाइलर से, इंटुगुमेन से, कोई भी तरफ से कर सकता है। बट यहाँ पर एम्ब्रायो सेक जो है, ये एम्ब्रायो सेक से जो एम्ब्रायो सेक के अंदर में जो एंट्री करेगा, इट विल टेक प्लेस ओनली थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, इसी के तरफ से ये एंट्री करेगा। सो सपोज देयर दिस इज द पोलन ट्यूब एंड दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। सो नाउ वी नो दैट, वी हैव स्टडीड दैट कि यहाँ पर ये जो एम्ब्रायो सेक है, एम्ब्रायो सेक में यहाँ पर ये तीन जो है, दिस थ्री आर द एंटीपोडल सेल्स है ये तीनों। और यहाँ पर जो ये दोनों है, दैट बाउंड्री साइड में जो है दोनों, दे आर नोन एज द साइनर्जिड्स, एंड दिस वन मिडल वन इज द एग apparatus, दैट इज द एग सेल है। और ये बीच वाला जो है, दिस इज द पोलर सेल और द सेंट्रल सेल। सो नाउ पोलन ट्यूब इज हियर एंड पोलन ट्यूब के अंदर में यहाँ पर टू मेल गेमेट्स है, देयर आर टू मेल गेमेट्स। यहाँ पर अब पूरा एकदम जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो था, वेजिटेटिव सेल था, वो पूरा एकदम टोटली डिजेनरेट हुआ है। ओनली द टू मेल गेमेट्स आर हियर। और जब ये दोनों मेल गेमेट्स इसके यहाँ पर एम्ब्रायो सेक के आसपास में आ जाता है, तब ये साइनर्जिड्स जो है, दिस साइनर्जिड ऑल्सो स्टार्ट टू डिजेनरेट। ये साइनर्जिड भी डिजेनरेट हो जाता है कंप्लीटली। साइनर्जिड में यहाँ पर एक कुछ स्ट्रक्चर है, ये वेरी नाइस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर एज यू कैन सी हियर। दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है, दिस आर नोन एज द filiform apparatus. These are called filiform apparatus, and their function is to guide the pollen, is to guide the male gamete when they enter into the embryo sac. जब मेल गेमेट यहाँ पर एम्ब्रायो सेक के अंदर में एंटर करेगा, तो वो मेल गेमेट्स को गाइड करने के लिए ये फिलीफॉर्म एपारेटस होता है, ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। ओके, नाउ दिस मेल गेमेट, वन मेल गेमेट विल इंटर एंड go to form, one male gamete will enter and it will fuse with this egg cell के साथ ये जो है फ्यूजन करेगा। तो एग सेल के साथ यहाँ पर फ्यूजन करके एग सेल जो है, एग सेल इज द एन, यहाँ पर एग जो है एग एन था, और फिर ये मेल गेमेट जो है, मेल गेमेट ये भी एन था, दैट इज हैप्लॉइड, these two are both haploid. So now they will fuse together to form a diploid zygote. This will be the diploid zygote. This process of fusion of one male gamete with the egg cell is known as syngamy, इसको कहते हैं। So one male gamete has fused with the egg cell to form the zygote, और ये zygote जो है ये फिर further multiplication करके, further division करके, it is going to form the embryo, that is the seed फिर बनेगा embryo से। And another male gamete जो है यहाँ पर, this another male gamete will enter and it will form with the polar cell, that is also known as the central cell to form। अब यहाँ पर एक male gamete आ चुका है, so it has become thrice n, that is triploid, ये बन चुका है, triploid structure। And this will develop into, this will grow, divide continuously into many times, and this is going to form the primary endosperm nucleus, that is the PEN। Primary endosperm nucleus will be triploid in nature, and this primary endosperm nucleus provides nutrition to the developing embryo। जो यहाँ पर embryo बनेगा, ये यहाँ पर जायगोट जो बना है, जायगोट से जो embryo बनेगा, वो embryo को fully बेबी प्लांट तक डेवलप करते वक्त तक, और उसमें बहुत सारे सेल डिविजन होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन, मायोसिस सेल डिवीजन, बहुत सारे सेल डिवीजन होगा। तो वो सब सारे सेल डिवीजन होने के लिए उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट इज न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सो दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस दिस फ्यूजन। यहाँ पर जो ये सिंगेमी हो रहा है, ये मेल गेमेट, एक मेल गेमेट जो है ये एग सेल के साथ जो फ्यूज कर रहा है, दैट इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्चुअल प्रोसेस ऑफ सिंगेमी, फर्टिलाइजेशन। एंड यहाँ पर एक और भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक और भी फ्यूजन हो रहा है। सो इट इन्वॉल्व्स टू फर्टिलाइजेशन, दैट इज व्हाई fertilization in the case of flowering plants in angiosperm is called as double fertilization कहते हैं।
बट इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म हियर यू सी, एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है कि ये ट्राइप्लॉइड यहाँ पर फॉर्म होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है। बट इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म दिस ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्राइप्लॉइड इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। ये हैप्लॉइड नेचर का होता है। कौन सा प्लांट में होता है? जिम्नोस्पर्म्स में होता है, दैट इज नेकेड सीडेड प्लांट्स में, नेकेड सीडेड उस प्लांट्स में ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, दैट इज न्यूट्रिटिव टिश्यू जो है वो क्या होता है, दैट इज हैप्लॉइड इन नेचर। सो आफ्टर दिस देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अब ये जो एंडोस्पर्म है ये डेवलप करेगा, फिर जाकर के डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो होगा और फिर सीड फॉर्मेशन होगा। So that we are going to discuss in our coming lecture again. So students, I hope you liked the video. If any confusion is there, kindly clear your doubt in the comment section. So up to this for today. Thank you very much for watching.